आयुर्वेद आयुर्वेद आयुर्वेद। नमस्ते सर, आयुर्वेदा डे की आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं। आपको भी शुभकामनाएं। नमस्ते। नमस्ते सर। सो बहुत सारे लोग इस वक्त आपसे जुड़े हुए हैं लाइव, जो आपको सुन रहे हैं, आपको देख रहे हैं। मिनिस्ट्री ऑफ स्टेट का कार्यभार आप संभालते हैं आयुष मंत्रालय के लिए, विमेन एंड चाइल्ड वेलफेयर। तो ये बहुत दिनों से ये चीज हमारे जहन में चल रही थी कि आयुर्वेद को एक स्टेज प्रदान करने की जरूरत है। बतौर मीडिया हाउसेस हम कई बार बाकी चीजों की तरफ ध्यान तो दे देते हैं, बट जो हमारी जड़ें हैं, जो आयुर्वेद है, उस तरफ शायद उस तरीके से ध्यान नहीं जा पाता जैसा जाना चाहिए। चूंकि आप मंत्रालय में हैं, आपके हिस्से एक बहुत बड़ा कार्यभार है, मैं जानना चाहता हूं कि सरकार आयुर्वेद को लेकर क्या कर रही है सर इस वक्त। नमस्ते। सबसे पहले तो हमारे ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर श्री नरेंद्र मोदी जी के जो अध्यक्षता में ये एनडीए की सरकार जी आयुष और आयुर्वेदिक होम्योपैथिक सब आयुष की जो ब्रांच है उसको बहुत ही प्राधान्य दे रही है। हमारी एनडीए की गवर्नमेंट आई, उससे पहले एक आयुष छोटा सा एक हिस्सा था हेल्थ गवर्नमेंट का जी। जैसे मोदी जी आए तो पहले 2014 में एक आयुष मिनिस्ट्री इसको नेम दे दिया और उसके बाद उसका एजुकेशनल स्टैंडर्ड, उसकी जो इंस्टीट्यूट है उसको अपग्रेड करने के लिए, साइंटिफिक रिसर्च के लिए बहुत ही अच्छा काम किया। और एक पहले तो नेशनल आयुष मिशन जी एक गठन किया। तो उसे क्या फायदा हुआ नेशनल आयुष मिशन की 150 बेडेड इंटीग्रेटेड आयुष हॉस्पिटल हम सपोर्ट कर रहे हैं अभी जी। दूसरा 296 आयुष हॉस्पिटल्स, 4717 आयुष डिस्पेंसरीज जी, उसको भी हमने अपग्रेड किया है। सर मैं कुछ वीडियोस देख रहा था जहां मुझे ये बात पता चली। मैंने देखा कि कई सारे ऐसे लोकल लोग हैं जो इन भारत की धरती आयुर्वेदिक खजानों की धरती है, कई सारी जड़ी बूटियां हैं हमारे यहाँ। तो वो जब पहाड़ों पर जाते हैं इसकी खोज के लिए, कई बार वो अपनी जान रिस्क में डालते हैं। बहुत बहुमूल्य जड़ी बूटियां हैं जिनको खोजने की कोशिश होती है, कई कई सालों में कई कई जड़ी बूटियां मिलती हैं। तो इनके लिए कि कोई प्लान है सरकार की तरफ से इनके फ्यूचर को लेकर कि इनका फ्यूचर सिक्योर हो सके? आपने बहुत ही अच्छा सवाल पूछा है, क्योंकि वो लोग ही हमें जो ये अपनी मेडिसिनल प्लांट के बारे में जानकारी देते हैं। तो गवर्नमेंट ने उसके लिए हमने नेशनल मेडिसिनल प्लांट बोर्ड है जी, उसका गठन 2000 ईयर में किया है। और उसके बारे में आगे भी, क्योंकि उसका जो मेडिसिनल प्लांट है उसका कंजर्वेशन इन सिटू हो सके, एक्स सिटू हो सके, उसका इंफॉर्मेशन, एजुकेशन, कम्युनिकेशन एक्टिविटी लाइक ट्रेनिंग, वर्कशॉप, सेमिनार वो भी हो सके, और उसकी जान में जोखिम न आए। मतलब फ्यूचर में उसके लिए सर्टेनली मेजर्स भी उसके इंटरेस्ट लिए हम ले रहे हैं। ये भी मैं आपको खातरी देता हूँ जी। तो सर मेरा सवाल आपसे ये है कि कई सारे ऐसे वैल्यूएबल हर्ब्स हैं जो हिमालयन रीजन पे हर साल भारत से नेपाल और फिर नेपाल से चाइना स्मगल हो जाते हैं। इनकी कीमत इंटरनेशनल मार्केट में गोल्ड से ज्यादा है, इतनी महंगी है। तो इनको रोकने के लिए सरकार क्या कदम उठा रही है? ये आपने बहुत ही अच्छा क्वेश्चन मुझे पूछा है। बेसिकली मैं तो कभी कभी मेरे जो पब्लिक मीटिंग उसके जो भाषण होते उसमें भी कभी बोलता कि देखो जो रामायण का युद्ध हुआ था जी, और लक्ष्मण जी धनुष बाण लग से कोमा में चले गए थे जी। तो उसी वक्त एक हिमालयन से एक पूरा हनुमान जी पूरा पहाड़ लेके आ गए थे, उसमें एक संजीवनी जड़ी बूटी पिलाते तुरंत ही लक्ष्मण जी कोमा में से बाहर आ गए जी। तो काफी अपनी जड़ी बूटी, आपने बहुत अच्छा सवाल किया। तो उसके लिए सबसे पहले हमने तो है ना ये सोचा है कि उसके प्रिवेंशन करना चाहिए। इसके लिए हमने पेटेंट का कंसेप्ट है, उसे हमारे ये लोग उसका स्मगलिंग कम करने के लिए हम ज्यादा से ज्यादा प्रयत्न अपनी मिनिस्ट्री की ओर से कर रहे हैं जी। उम्मीद है सर ये जरूर होगा। आयुर्वेदा एजुकेशन सिस्टम जो है, मतलब मैं शायद ही कभी देखता हूँ किसी बच्चे को ये कहे कि मैं एक आयुर्वेदिक डॉक्टर बनना चाहता हूँ। एलोपैथिक तो बनने का ख्वाब बच्चे खुद भी रखते हैं और माँ बाप भी उनके ऊपर कई बार डाल देते हैं कि मेरा बेटा डॉक्टर बनेगा, पर आयुर्वेद शब्द नहीं आता है।
तो आयुर्वेद की जो शिक्षा पद्धति है, उनकी जो डिग्रियां हैं, उनको मेन स्ट्रीम से कैसे जोड़ेंगे आप कि इन बच्चों में भी एक ख्वाब रहे? पहले तो मैं तो एक एलोपैथी डॉक्टर हूँ, जी। वो भी अपनी मेडिसिन हूँ। लेकिन मेरे घर में सुबह से रात तक जब सोते हैं, जी। तब तक आयुष ही चलता है, क्योंकि उसमें आयुष से जुड़े हमारे ऑनरेबल जो मोदी जी है, अपने बड़ा प्रधान, वो भी आयुष से काफी जुड़े हुए हैं और कभी कभी हमारे उसके साथ बात भी होती है। तो हम बहुत ही अच्छा, हमारा 1-2 मीटिंग भी हो गया हेल्थ मिनिस्ट्री से, एक इंटीग्रेटेड मेडिसिन ऐसा एक कंसेप्ट आया है। क्या है सर ये? इंटीग्रेटेड मेडिसिन। जी, क्या चीज है ये? हाँ, इंटीग्रेटेड मेडिसिन ऐसा है कि उसमें हम एलोपैथी और आयुष, तो ये दोनों का यूज करके हमें इंटीग्रेशन से क्या फायदा होता है कि इंटीग्रेशन ऑलवेज लीड टू प्रॉस्पेरिटी एंड सक्सेस इन एनी साइंस। तो ऐसे हम एक इंटीग्रेटेड मेडिसिन से पब्लिक को दोनों स्ट्रीम का, जो अपनी मॉडर्न मेडिसिन से उसका भी और अपना आयुष दोनों का ऐसे अच्छा फायदा मिलेगा। जैसे ये सामंजस्य है दोनों चीजों का। हाँ, मतलब दोनों का एक साथ में मिला के पब्लिक के फायदे के लिए हम एक हेल्थ मिनिस्टर के साथ 2 मीटिंग भी हमारा हो गया। क्या बात है, बहुत उम्दा सर। आपने जो जो आंकड़े बताए, उन सारे आंकड़ों से ऐसा लग रहा है कि आयुष मिनिस्ट्री और भारत में आयुर्वेद का जो भविष्य है वो सही दिशा में जा रहा है, कि मुझे नजर आ रहा है। तो सर, हम युवाओं के साथ जुड़ते हैं, हमारा काम युवाओं के साथ थोड़ा ज्यादा हो जाता है। बतौर रेडियो स्टेशन हमारी जिम्मेदारी बनती है कि युवा जो संगीत सुनना चाहता है, हम उन तक वो गाना पहुंचाते हैं। तो संगीत के माध्यम से ही आयुर्वेद की जो पद्धतियां हैं, आयुर्वेद को समझने के लिए उसे इंफीरियर ना समझते हुए ये समझना जरूरी है कि आयुर्वेद की जड़ें कितनी गहरी और कितना गहन विज्ञान है ये। तो इसके लिए हमने एक एंथम बनाया है। अगर आपकी अनुमति हो तो आज इस प्लेटफॉर्म से हम इसे ऑफिशियली लॉन्च करना चाहते हैं। मैं आपको परमिशन देता हूँ कि आप ये एंथम को स्टार्ट करें, उसके लिए मेरा आपको पूरा सपोर्ट है। आयुर्वेद 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 आयुर्वेद। चल तुझे सुनाऊं आयुर्वेद की स्टोरी, आज समझाऊं मैं इसकी सारी थ्योरी, जिसके लिए सबके सब एक है, जो अपने आप में एक पूरा वेद है। मेडिकल की बुक्स में भी बड़ा बड़ा लिखा है, लाइफ हेल्दी जीने का ये सही सलीका है। मेंटली फिट, फिजिकली फिट, यस फिट रहने का ये सबसे तोड़ू तरीका है। आयुर्वेद आयुर्वेद शुरू हुआ अपने देश में, अब दूसरे देशों ने भी सीखा है। इंडिया का हर घर जब आयुर्वेद होगा, तभी देश का कमबैक शुरू होगा। आयुर्वेद 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 आयुर्वेद। मुझे एंथम बहुत ही अच्छा लगा और ये एंथम सच में अपने युवा के लिए, मैं भी एक प्रोफेसर ऑफ मेडिसिन हूँ, मेरे बच्चे भी युवा है, युवा के साथ काफी जुड़े और मेरा कॉन्स्टिट्यूशन में भी युवा लोगों ने मुझे बहुत ही ऐसे इतने वोट दिए हैं। युवा ऑलवेज मेरे बॉटम ऑफ द हार्ट में रहते हैं और मैं युवा को भी अपील करता हूँ कि आप सब लोग भी अपना जो परंपरागत ये मेडिसिन है, आयुष स्ट्रक्चर, उसमें आप अपनाइए। और सब लोगों में ऐसा भी रिक्वेस्ट करते हैं, अपना योगा है, योगा ये नॉट ओनली फिजिकल बट फिजिकल एज वेल एज मेंटल वेलबींग के लिए भी ये बहुत ही जरूरी है। तो आप सबको मैं रिक्वेस्ट करता हूँ कि आप आयुष प्रैक्टिस की ओर आओ और छोटी मोटी बीमारी में आयुष से ही आप, क्योंकि ये बहुत ही चीप मेडिसिन है और मोस्टली विदाउट साइड इफेक्ट ही है। तो ये मेडिसिन का आप सर्दी है, जुकाम है, डायरिया, उसमें आप यूज करो और इम्यूनिटी बूस्टर से अजय देखो, अपने कोविड के पेंडेमिक के वक्त में हम लोगों का इम्यूनिटी काफी डाउन हो गया था, तो ये काफी जगह में हमने ये कोविड का ये आयुष का मेडिसिन का यूज किया था कोविड के साल वक्त में। तो अपना इम्यूनिटी बूस्टर के लिए भी आप आयुष मेडिसिन यूज करो और साथ में सब लोगों को मैं योगा के लिए भी सबको रिक्वेस्ट करता हूँ। सर, थैंक यू सो मच कि आप जुड़े, अपने कीमती वक्त निकाला आपने और आप हमारे साथ यहाँ पर हैं। बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके। आज नेशनल आयुर्वेदा डे है। जो लोग आपको सुन रहे हैं, उन लोगों तक आपने अपना संदेश पहुंचाया। आप दिल खोलकर अपने सारी बातें अपनी रखिए यहाँ। आयुष मंत्रालय के लिए हमारी तरफ से सारी शुभकामनाएं हैं। बहुत बहुत थैंक यू सर।